हिमाचल में बना पौंग बांध जहां अपने बनने के साथ साथ राजस्थान के सूखे को दूर करने की सौगात लेकर आया था, वहीं विस्थापित होने वाले हिमाचली परिवारों की आंखें आज भी नम है। वजह साफ है, ना घर रहा ना कहीं पनाह मिली, लेकिन अब एक बार फिर से उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। ये रिपोर्ट देखें। पौंग बांध की ये झील बनने से पहले यहां पर लहलहाते खेत थे, जिसमें गेहूं, चावल के साथ साथ दूसरी भी कई फसलें उगाई जाती थी। जानकार बताते हैं कि यहाँ इतनी पैदावार होती थी कि तत्कालीन हिमाचल की आबादी के लिए वो पर्याप्त थी। लेकिन 53 साल पहले पौंग बांध का पानी हजारों घर, खेत और पूरे गांव को डुबो कर ले गया। लेकिन हजारों परिवारों का पुनर्वास आज भी अधूरा है। कई मूल दावेदार इस दुनिया से विदा भी हो चुके हैं। 70 के दशक में जो केसेस जो थे रिजेक्ट हुए थे विभिन्न कारणों से, और वो जो सूची हमें राजस्थान से उपलब्ध करवाई गई थी कि इन औषधीज में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि उन लोगों के मूल एड्रेस हमारे पास जो अभी के प्रेजेंट एड्रेस, मूल एड्रेस ही मौजूद थे और जो प्रेजेंट एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। इस कारण से हमने एडवर्टाइजमेंट पिछले साल भी निकाली थी और इस साल भी हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली है कि वो 830 जो औषधीज हैं वो अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे से वो संपर्क करें। साल 1973 में पौंग बांध बनने से 20,722 परिवार विस्थापित हुए, जिनमें से 16,352 परिवार पात्र घोषित किए गए। अब तक विभिन्न चरणों में करीब 10,000 परिवारों को राजस्थान में मुरब्बों का आवंटन किया जा चुका है। साल 2026 में भी करीब 400 परिवारों को भूमि आवंटित की गई, लेकिन 5,418 मुरब्बों का आवंटन अब भी लंबित है। रिकॉर्ड के आधार पर अधिकांश मूल दावेदार अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके वैध वारिस देश के अलग अलग राज्यों में बस चुके हैं। सार्वजनिक सूचना के बाद कुछ परिवारों ने ही अपने दावे प्रस्तुत किए। अगर कोई और भी औषधि अगर अभी बचे हैं जिनका केस अभी तक तैयार जिन्होंने किया नहीं है, तो हम उनको भी यही सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ आकर दफ्तर में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके और यहाँ से क्या उसका दस्तावेज उसमें लगने हैं केस में, उसको पूर्ण करके वो जो अपने केसेस जो हैं वो तैयार कराएं, ताकि हम उनको जो है राजस्थान में अलॉटमेंट के लिए भेज सकें। हालांकि पहले से आवेदन कर चुके कुछ परिवारों को भूमि का आवंटन हो चुका है, जिसकी वेरिफिकेशन इस बार हो रहे आवंटन में भी हो रही है। 830 केसेस में से कई लोग आ रहे हैं दफ्तर में, मतलब 30-40 लोगों ने हमारे को यहाँ संपर्क किया है, पर उसमें से बहुत सारे ऐसे निकल रहे हैं जिनको लेटर स्टेजेस में, मतलब बाद में उन्होंने फिर अप्लाई किया था और उसमें उनको अलॉटमेंट्स भी हो गई हैं बहुत सारे लोगों को उसमें से। तो इस तरह से वो वेरीफाई भी हो जा रही है। वे उस लिस्ट में से जो मौजूद हैं लोग, वो उनको हो सकता है कि बाद में भी उन्होंने अप्लाई किया और उनको अलॉटमेंट्स हो गई हों। तो ऐसा भी केसेस आ रहे हैं कई जिनको अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं। 53 सालों से अपने पुश्तैनी हक का इंतजार कर रहे पौंग बांध विस्थापित परिवारों के लिए ये राहत की बात है। अब देखना ये होगा कि दोनों राज्यों के सहयोग से कब तक 53 साल पहले के घावों पर मरहम लग पाएगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि पहले की तरह ही कहीं सरकार विस्थापित परिवारों को कागजी कार्रवाई के बावजूद भी खाली हाथ ही ना रखे। खबरें अभी तक के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।